हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र और नवंबर मासिक एग्जाम देने जा रहे हैं, हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र। ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए रहने वाला है। आपका देखिए विषय कोड साइंस वालों के लिए 106, कॉमर्स वालों के लिए 206 और आर्ट्स वालों के लिए 306 रहने वाला है। 125, 224, 331 जो एक्स्ट्रा में लिए हैं अदर भाषा से हैं उनके लिए रहने वाला है। आपको समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और ये 50 नंबर का पेपर होने वाला है। चलिए बिना देरी को आपका पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। देखिए खंड अ आपका यहाँ से स्टार्ट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, बोला है 1 से 30 तक प्रश्न दिया है, जिनमें से किसी प्रश्न पर 30 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 30 में 30 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी को ये पेपर को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। पहला का ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, यह कोई नया काम नहीं है, ठीक है। किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण, तो देखें निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया, शब्द जब किसी वाक्य पे में पिरो दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ना, तो ये ना समास कहलाते हैं। क्या हो जाएगा, समास। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, कंठ और तालु में जीव से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। तो कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। और 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 में 30 क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे स्वध्वनि ध्वनि का उच्चारण क्या है। स्वध्वनि का उच्चारण क्या है, तो स बोलिए तो दंतालु आ रहा है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया, हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, तो लगभग 3 है। कितनी है, 3। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, पीयूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे होता है और ये कहाँ दिया, तो ऑप्शन डी में दिया है। 8 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है। को के लिए किस कारक की विभक्ति है ना, तो कर्म कारक। नहीं, को के लिए किसका है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को संप्रदान कारक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगूठा दिखाना क्या है, तो समय पर धोखा देना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन आम का परिवाची शब्द है। तो आम का क्या होता है, रसाल होता है, ठीक है। 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। तो कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए कुटिल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, कुटिल का सबल हो जाएगा, यानी कि सरल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुटिल का सबल हो जाए, सबल ही हो जाएगा। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना शब्द कौन सा लिंग का उदाहरण है। तो प्रार्थना किसका है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री के स्वभाव का है उसके लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीण हो जाएगा, स्त्रीण, यानी कि 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है ना, तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। कौन, तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। 15 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो क्या है, तो देखिए इसका हो जाएगा ना, अजायब राय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 16 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का रचित पाठ का उपन्यास है। तो देखिए मैला आंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैला आंचल।
17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर है, महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 8 जुलाई 1876 ईस्वी को। कब? 8 जुलाई 1876 ईस्वी को। 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है, प्रेमचंद के सरकारी नौकरी कब छोड़ी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के छिड़ने पर ना उन्होंने सरकारी नौकरी की त्याग पत्र दे दिया था। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, पूछ की रात शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र हल्कू व्यवसाय की दृष्टि से क्या है? तो जमींदार है, व्यापारी है, किसान है या पटवारी है? तो क्या हो जाएगा? किसान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? तो क्या आश्वासन दिया ना? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा। 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो देखिए, सप्त ऋषि को देखकर। 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक कहानी में किसके प्रश्न मुख से कहा कि रात ठंड में ये सोना तो न पड़ेगा? तो किसने? तो हल्कू ने। क्या हो जाएगा? हल्कू ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विद्यापति किस राजा के आश्रम में रहते थे? तो विद्यापति किस राजा के? तो भोज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति किस काल के कवि हैं? तो विद्यापति किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर भक्ति काल हो जाएगा। 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो विद्यापति के पदावली से लिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ना आपका ना बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यापति के पद के अनुसार सपने में गोकुल में कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है ना? तो देखिए, राइट आंसर है गिरधारी। 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गिरधारी कृष्ण को कहा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति ने कलम पुष्प को नायिका के किस अंग में उपमा का समर्थक ठहराया है? तो किसका? तो देखिए, नेत्र को। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, उद्धव कौन है? तो उद्धव कौन है? तो विद्यापति के ना मित्र हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति के पद मधुपुर की शब्द किसके लिए आया है? तो वृंदावन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। वर्षा ऋतु पर, मेरे प्रिय नेता पर, दहेज प्रथा पर या स्वस्थ अमूल्य धन पर। ठीक है, आगे दिया है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। पूस की रात शीर्षक कहानी में मुंशी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है? वहीं 2 नंबर दिया है, पूस की रात शीर्षक कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, यह कहानी उसका क्या महत्व है? 3 नंबर दिया है, पुष्प की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी सहना को पैसे क्यों देना चाहती है? 4 नंबर है, खेत की दशा देखने के लिए मुन्नी उदासी और हल्कू प्रसन्नता का क्या कारण है? पुष्प की रात शीर्षक कहानी के आधार पर लिखना है। आगे है, पाठ्य पुस्तक में आए विद्यापति के पदावली के अनुसार राधा की साड़ी मिलन हो गए, ऐसे स्थिति में कैसे उत्पन्न हो गए? ठीक है, विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं? विद्यापति पद चानन भेल विषम सर रे आधार पर लिखें। ठीक है, आगे, विद्यापति रचित पद सरल वसंत सबल भलन पुआल के स्वप्न प्रश्न नायिका के मुख से तीर हटाने के लिए क्यों कहता है? इसके बारे में लिखना है। आगे, संज्ञा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और द्रववाचक में 2 आते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। 3 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो उसको अगर कंप्यूटर चलाने आता होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं चलाने आता होगा तो नीचे अथवा में दिया है, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी हेतु आवेदन पत्र को लिखना है। आगे दिया, निम्नलिखित में से गद्यांश को छापकर इसका सारांश आपको लिखना है संक्षिप्त में।
आगे देखिए तो यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या किया गया है। इस प्रश्न को आपको संक्षेप में उत्तर दे देना है। यहाँ तक आपका प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करवा दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका मतलब इंग्लिश का पेपर अपलोड हो गया, जाकर आप लोग देख सकते हो चैनल पर से।